लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का। 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2024 का साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप 19 टू 25 फरवरी 2024। ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, मेष से लेकर के मीन तक, और साथ ही हम आपको बताएंगे उपाय। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ये वीडियो दो पार्ट में है, मेष से लेकर के कन्या तक इस पार्ट में है। तो साथ ही हम आपको बताएंगे उपाय। अगर ये हमारे उपाय आप करेंगे तो उपाय आपको आपका दिन और भी अच्छा बना सकते हैं, पूरा सप्ताह आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो उपाय में कोई खर्चा नहीं करना है, बस घर में ही आपको उपाय करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2024 का। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते हफ्ता की तरह ही शुभता और सौभाग्य के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके द्वारा किसी भी कार्य में की गई पहल आपके लाभ का कारण बनेगी। ऐसे में कार्यक्षेत्र हो या फिर निजी जीवन, किसी भी प्रकार की अच्छी पहल करने से ना चूके। सप्ताह के पूर्वार्ध का थोड़ा समय यदि छोड़ दिया जाए तो ये सप्ताह आपको जीवन में नए अवसर दिलाने वाला साबित होगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर आपको हर्ष का अनुभव होगा। सामान्य से लेकर के खास कार्यों में आपको यथोचित प्रगति होती नजर आएगी। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी विशेष प्रोजेक्ट से जुड़कर काम कर सकते हैं। घर परिवार में एकता और सामंजस्य से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन के क्रय विक्रय का ख्वाब पूरा हो सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध की नई शुरुआत है तो आपको संभल कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। सेहत सामान्य बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव की उपासना में रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते सप्ताह की तरह कुछ मध्यम फल लिए हुए रह सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय या फिर नई पहल करते समय खूब सोच विचार कर लें। सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी बीमारी अथवा अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान बनी रह सकती है। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपको पेट दर्द संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज में आने वाली अड़चनों के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध तक स्थितियां कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी और किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस अवधि में कारोबार किसी स्थायी योजना में निवेश करने की योजना बना सकता है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने नाते की दृष्टि से आपको इस सप्ताह खूब संभल कर चलना होगा। आपको आपसी संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपना व्यवहार सही रखें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। प्रेम संबंध में अति उत्साह और दिखावे से बचें। घर गृहस्थी से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेने से पहले जीवन साथी से सलाह लेना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना उगते हुए सूर्य देवता को जल दें तथा पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्यतः अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा शुभ और लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान नए और पुराने मित्रों से मेलजोल के योग बनेंगे। घर और बाहर आपको स्वजनों का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।
इस दौरान आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधियों का चाल नाकाम होगा। इस दौरान परिवार संग किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सोचे हुए कार्यों के समय पर पूरा होने पर आपके में उत्साह वृद्धि होगी। इस दौरान पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले के लिए विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। किसी सरकारी निर्णय से भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता नजर आएगी। पार्टनर आप पर अपनी प्यार लुटाता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी और जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है, रोजाना स्वतार्क गणपति की दूर्वा चढ़ा करके पूजा करनी है तथा गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है रोजाना। तो अगला राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान स्वजनों से अपेक्षित सहयोग मिल पाने के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी। इस दौरान आय की प्राप्ति से व्यवधान आने और व्यय की अधिकता के चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। आर्थिक तंगी के चलते आप अपने सोचे हुए कार्य समय पर कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी प्रकार के जोखिम भरे निवेश करने से बचना होगा तथा अपने कागज संबंधी काम समय से पूरे करके रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर के आपका मन चिंतित रहेगा। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहने वाला है। ऐसे में कार्यक्षेत्र में किसी बात को तूल देने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। इस दिशा में कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचें। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है और शिव चालीसा का रोजाना आपको पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह मनोकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। इस सप्ताह न सिर्फ आय के अन्य स्रोत बनेंगे बल्कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से प्रियजनों के साथ उपजी गलतफहमियां दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों की विगत कुछ दिनों से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यात्राएं उनकी प्रगति व लाभ का कारण बनेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बड़ी पारिवारिक समस्या का निदान होने पर आप राहत की सांस लेंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य का समय रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। ऐसे में इस दौरान आपके स्वजनों के साथ विनम्रता से पेश आएं। छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें। इस दौरान आपकी आस पड़ोस में किसी बात को लेकर तकरार अथवा स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर नजर आएंगी और आप एक बार फिर अपने कार्यों में अनुकूल सफलता और स्वजनों का स्नेह और सहयोग प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव को लेकर के जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आपसी सामंजस्य एवं प्रेम बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केले के पेड़ को जल दें तथा पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक इधर कुआं और उधर खाई जैसी स्थिति के बीच में खुद को पाएंगे। ऐसे में उनके द्वारा गलत निर्णय लेने की आशंका बनी रहेगी। किसी भी कार्य को
कार्य में अड़चन व अवरोध की स्थिति में आपको खुद के क्रोध पर काबू करना होगा। इस दौरान जल्दी धन कमाने अथवा शॉर्टकट तरीके से सफलता पाने का तरीका अपनाने से बचें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको धन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलने की जरूरत होगी। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय अथवा किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय लेनी होगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस धन संबंधी लेन देन तथा कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत को लेकर के ध्यान रखें, मौसमी बीमारी को लेकर के अधिक सावधान रहें तथा नशे से दूर रहें। इस दौरान स्वयं की सेहत के प्रति सावधानी की इस दौरान स्वयं की सेहत के साथ जीवन साथी की खराब तबीयत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। प्रेम संबंध में बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को कद्र करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा की पूजा करनी है तथा शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई खिला करके कन्या से आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो ये 6 राशियों का साप्ताहिक राशिफल मैंने आपको बताया। पार्ट 2 में हम बैलेंस 6 राशियों का राशिफल आपको बता रहे हैं और देखते रहिए हमारा लोटस वास्तुशास्त्र। जय माता दी।